हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। मैं हूं डॉक्टर अनीता और मैं आप लोगों को सिक्स्थ से लेके ट्वेल्थ क्लास तक की इंग्लिश पढ़ाती हूं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की हों चाहे आरबीएसई बोर्ड की हों। आज अभी मैं आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आई हूं क्योंकि बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हमारे देश के जो बच्चे हैं और हमारे ख़ास करके हमारे राज्य के जो बच्चे हैं वो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो ये शिक्षा से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि लाइव क्लासेस 10th और 12th के बोर्ड के बच्चों के लिए मैं यूट्यूब पे लाइव क्लासेस भी आपकी स्टार्ट करूँगी ताकि ये जो अभी आपको समय मिला है इसमें आपका इंग्लिश का अच्छा सा रिवीजन हो सके। तो आप लोग उन क्लासेस को भी अटेंड करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल तो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे कि लाइव क्लासेस के क्या टाइमिंग्स रहेंगे ताकि आप लोग उसको अटेंड कर सकें। तो चलिए अब मैं आपको जो न्यूज़ है वो शेयर कर रही हूँ कि जो आगामी शैक्षिक कैलेंडर पर हर सवाल का जवाब, ये जो आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही है, ये हेडिंग दी गई है पत्रिका के द्वारा। पत्रिका के संवाददाता आज हमारे शिक्षा मंत्री जी से और शिक्षा निदेशक महोदय से उनकी मुलाकात हुई और उनकी मुलाकात में कुछ प्रश्न पूछे गए जिनके जवाब उन्होंने दिए। तो जो प्रश्न और जवाब दिए गए हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिल जाए कि आगे क्या होने वाला है। शिक्षा से संबंधित जानकारी है ये। तो प्रश्न ये पूछा गया कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ मानव जीवन भी ज़रूरी है। इस बात का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने पूरे के पूरे जो सवाल हैं उनके उत्तर दिए। पहला प्रश्न जो है वो पत्रिका के द्वारा जो पूछा गया वो ये था कि बोर्ड परीक्षाओं को कब तक स्थगित किया गया है। तो शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक है। ऐसे में विद्यार्थियों के भविष्य के साथ साथ मानव जीवन को बचाना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए मुख्यमंत्री को इस विषय में अवगत कराकर शिक्षा विभाग की रिपोर्ट दी गई है। जब तक कोरोना के हालात थोड़े सामान्य नहीं होते परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं से विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा रहता है, इसलिए सरकार की पूरी मंशा बोर्ड परीक्षा कराने की है। ये बात मैंने कल भी अपने एक वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि शिक्षा मंत्री जी का ये कहना है कि बोर्ड की परीक्षाएं तो होनी ही चाहिए। अभी माना कि हालात जो हैं वो, परिस्थितियां जो हैं वो थोड़ी गंभीर हैं और हमें इस महामारी से अपने बच्चों को बचाना भी है और इससे लड़के इसको जीतना भी है और हमारे जो बच्चे हैं उन सबको परीक्षाएं भी दिलानी है ताकि उनका भविष्य सुधरे, उनके भविष्य में किसी आगे और किसी प्रकार की रुकावट ना आए। तो दूसरा जो प्रश्न पूछा गया वो ये था कि विद्यार्थियों की पढ़ाई अब शिक्षा विभाग कैसे कराएगा। शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में डिजिटल क्लासेस से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। आगे भी विभाग की यह योजनाएं जारी रहेंगी। तीसरा प्रश्न, और ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ क्योंकि हम लोगों ने भी पूरी ऑनलाइन क्लासेस ली थी। बच्चों को स्टार्टिंग से जुलाई से ही क्लास स्टार्ट हो गई थी। तो ये मानती हूँ मैं कि बच्चे विद्यालय उस समय नहीं आते थे, उन्होंने घर पर ही पढ़ाई करी। लेकिन जो बच्चे रेगुलर स्टडीज़ कर रहे थे उनको ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, पढ़ाई में उनको कोई ज़्यादा खास नुकसान भी नहीं लगा। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस जो अटेंड नहीं कर पाई उनके लिए ये था कि उनके जो तैयारी है वो ढंग से नहीं हो पाई। दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न पूछा गया कि जिन बच्चों के मोबाइल नहीं है उनको शिक्षा से कैसे जोड़ा जाएगा। तो इसका भी जवाब उन्होंने दिया है। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया वो ये है कि कोरोना काल में भी हमारे शिक्षकों ने शानदार मिसाल पेश करते हुए बच्चों को घर घर जाकर भी गृह कार्य दिया। सरकार ने टीवी व रेडियो के जरिए भी पढ़ाई कराई। सरकार नवाचार करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखेगी चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े। विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न जो था वो ये करा गया कि विद्यार्थियों को क्रमोन्नति आदेश का कब से मिलने शुरू होंगे। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि शाला दर्पण व प्राइवेट स्कूल पोर्टल के जरिए प्रमोट हुए विद्यार्थियों के क्रमोन्नति आदेश 10 मई से जनरेट
हो सकेंगे। तो इस तरह से ये मुख्य बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला, तो आप लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरे जो कुछ प्रश्न उन्होंने शिक्षा निदेशक हमारे सौरभ स्वामी जी से पूछे, तो उन्होंने कुछ प्रश्नों के जो उत्तर दिए वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। पत्रिका संवाददाता के द्वारा जो पहला प्रश्न पूछा गया उनसे वो ये था कि कोरोना की वजह से कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है। तो शिक्षा निदेशक जी ने जवाब दिया कि कक्षा 1 से 7वीं के विद्यार्थियों को पहले ही प्रमोट किया जा चुका है और अब कक्षा 8वीं 9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी प्रमोट किया गया है। दूसरा प्रश्न उनसे पूछा गया कि स्कूल अब खुलेंगे या अगले आदेश तक बंद रहेंगे। उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद करने का फ़ैसला लिया गया है। यानी आप लोग बच्चों को तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कोई न्यू अपडेट उनको ना मिले। पत्रिका संवाददाता का नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि स्टाफ को बुलाया जाएगा या नहीं। तो शिक्षा निदेशक महोदय ने उत्तर दिया कि स्टाफ को बुलाने को लेकर जल्द ही निर्णय होगा। 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने का प्रस्ताव किया गया है। आगामी 1-2 दिनों में अंतिम निर्णय होगा। स्कूलों में स्टाफ की आवश्यकता भी रहेगी, इसको ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि जिन कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है उनकी अंक तालिका भी तैयार होगी। इसके अलावा नए शैक्षिक सत्र की तैयारी भी करनी है। शिक्षकों की वैक्सीनेशन सहित अन्य कोविड इंतज़ामों में भी ड्यूटी लग सकती है। पहले भी शिक्षकों ने कोरोना से जंग में मजबूती के से साथ दिया था। तो ये उत्तर जो उन दिए गए वो सारे मैंने अभी आपको बताए हैं। तो आप लोगों से फिर से एक बार कहना चाहूँगी मैं, जो बोर्ड की परीक्षा जो बच्चे देने वाले हैं 10वीं और 12वीं वाले, आप लोग प्लीज़ किसी भी तरह से ढिलाई ना बरतें। जिस तरह से आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, अब आपको थोड़ा समय मिल गया है और तो आप और अच्छे से तैयारी करिए और बहुत अच्छे आप लोग नंबर अब स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि वैसे भी आपके स्कूल में पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब आप लोग घर पे रह के रिविज़न जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। और जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना है वो मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं भी अभी पूरा का पूरा जो कोर्स है 10th क्लास की जो गोल्डन रेस बुक है, रेजोल्यूशन बुक है, दोनों के सारे चैप्टर्स एक एक करके मैं सारे रिवाइज़ करवाऊंगी। तो आप लोगों को, अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो वो ये मान ले कि उसके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो पूरी तैयारी कर सकता है। सारी क्लासेस आप अटेंड कीजिएगा, कोई क्लास मिस मत करिएगा। और ये मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए एश्योर करती हूँ कि अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर इंग्लिश में आप लोग स्कोर करेंगे। तो इसी तरह से 12th क्लास की जो रेनबो और पैनोरमा बुक है, उन दोनों के भी मैं चैप्टर्स दोबारा से एक बार क्लासेस लूँगी, लाइव क्लासेस, उसमें सारे के सारे रिपीट करूँगी और ग्रामर पोर्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और मॉडल पेपर्स के साथ। तो चलिए मैं चलती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड बाय बाय।